कैसे हैं दोस्त। आप लोग को मैं एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। आप उस टॉपिक पर पूरा ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। B1 प्लान, B2 प्लान, B3 प्लान। आपको B1 प्लान में आपको समझना होगा कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपका क्या लक्ष्य है। आपको इसी के आधार पर आपको हम B1 प्लान में आपको बताने वाला। अब अपने लक्ष्य की ओर जाइए। अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, ये B1 प्लान में है। अगर आप जीरो से BA तक आप पढ़ाई करते हैं, यानी कि एक जीरो से लेके आपका 30 साल ईयर, यानी कि आप जीरो से लेकर 30 साल तक आप पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ अपने जीवन में और कुछ करना चाहिए या न चाहिए, आपको इसी के बारे में बताएंगे। क्या आपको गारंटी है कि जीरो से लेकर BA तक हम पढ़ाई कर रहे थे, क्या आपको गारंटी है कि नौकरी होगा या नहीं होगा? अगर सोच लीजिए अगर नौकरी नहीं होगा तो इसके बीच में आप तो सिर्फ पढ़ाई का कला आपके पास है, आपके पास तो कोई कला है नहीं। अगर मान लेते भविष्य में अगर आप पढ़ाई किए हैं, पढ़ते पढ़ते थक गया, आपको नौकरी नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे इस दौरान? सोचिए, क्योंकि आज के डेट में आबादी तो बढ़ता जा रहा है, नौकरी घटता जा रहा है। तो आप सोचिए कि इसके दौरान आपको क्या करना है। आप तो कोई स्किल नहीं सीखी, आप स्किल सीखते तभी तो आप साथ में नौकरी नहीं होता तो आज साथ में कुछ रोजगार करते। तो आज इसी के बारे में बताएंगे। सोचिए, जीरो से लेकर 30 साल तक पढ़ने वाले बच्चे मेहनत खूब करते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं। बाई चांस उसके पास नौकरी नहीं होता है या हर एग्जाम में वो फेल हो रहा है। अब बताइए उसे ये बच्चा क्या करेंगे? 30 साल एज भी हो गया, न कोई स्किल सीखा, न कुछ किया अपने जीवन में। तो मैं आप लोग को मैं वही बार बार कहना चाहता हूँ कि आप कुछ करना सीखिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई भी हो, पढ़ाई भी हो ये जीरो से लेके आप इतना समय नहीं बर्बाद करिए। अगर इसके बीच में कुछ काम सीखते हैं, काम आप इसके बीच में अगर काम सीखते हैं, अगर नौकरी नहीं हुआ तो काम करके आप पैसा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए मैं दोस्तों बार बार मैं यही कहना चाहता हूँ, पढ़ाई पर भी ध्यान दो, साथ में काम पर भी ध्यान दो। अगर आपका स्किल मजबूत रहेगा तो नौकरी नहीं भी लगेगा तो आप स्किल से रोजगार कर सकते हैं, इससे आप आगे बढ़ सकते हैं।
कौन गारंटी है कि हमने पढ़ाई किया क्या नौकरी होगा या नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन का दुनिया है। आप कंपटीशन में अगर आगे है तो मैं सही मानता हूँ, कंपटीशन आप फेल हैं तो मैं इसको सही मानता हूँ। इसलिए आप लोग को बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप स्किल पर भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और छोटे बच्चों को आप स्किल भी सिखाइए। अगर आप छोटे बच्चों को स्किल सिखाते हैं तो साथ में पढ़ाई भी होगा, साथ में स्किल होगा। अगर इससे नौकरी नहीं हुआ तो इससे ज़रूर अपना करियर बना सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, स्किल भी सिखाइए, पढ़ाइए भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई बंद कर दो, पढ़ाई के साथ स्किल भी सिखाइए। अब आते हैं B2 प्लान में। ये B2 प्लान में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस साल का अगर 1 साल का बच्चा है उसको एक साल का बच्चा है तो उसको पढ़ाई, मैं कहता हूँ कि 1 साल से स्टार्ट करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई के लिए स्टार्ट कीजिए। 1 साल के बाद अगर छठा साल में अगर जाए, ये छठा साल से बच्चा का पढ़ाई स्टार्ट होता है मेन रूप से। 6 साल का जब बच्चा होता है तो मेन रूप से उसको पढ़ाई स्टार्ट होता है। अब उसके दौरान अगर 10 साल हो, 10 साल हो, 10 साल का समय में अगर अपने बच्चों को उसमें छोटा सा स्किल स्टार्ट करें, यानी कि पढ़ाई के साथ स्किल भी सिखाएं, तो बच्चा ग्रो करेगा। मान लेते हैं कि जो छोटे उम्र में जो बच्चे होते हैं, अगर कोई काम उसको सिखाएंगे तो स्पीड से काम सीखता है। अगर 10 साल के बीच में सोचिए 10 साल और 30 साल, यही मेन रूप होता है इसका बीच में, यही उम्र होता है बच्चा का। अगर इस उम्र में आप आप अपने बच्चों को इस उम्र में अगर कोई काम आप सिखाते हैं तो वो बच्चा ग्रो होने की संभावना बढ़ जाती है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ाई किया, अब इस उम्र में नौकरी नहीं लगा तो कम से कम तो आपके पास तो काम है। इस बीच में अगर आप इस दौरान अगर बच्चों को काम सिखाते हैं तो इसका करियर बनने की संभावना बढ़ जाती है। नौकरी ना भी लगेगा तो अपना स्किल से रोजगार कर लेगा। इसलिए मैं बी प्लान में आपको इसी समझाना चाहता हूँ। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आप चाइना का बच्चा के देख लीजिए, 10 साल में अपना दुकान संभालना स्टार्ट कर देता है, 8 साल में अपना दुकान संभालना इतना स्टार्ट कर देता है जिसका कोई कहना कि वहाँ स्किल सिखाया जाता है। पढ़ाई पर कम दिया जाता है, यानी पढ़ाई पर बहुत कम ध्यान देता है और काम पे सबसे ज़्यादा। क्योंकि चाइना आप जाएंगे तो बच्चे से लेके बूढ़े तक उसके घर में फैक्ट्री रहता है, छोटा छोटा फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा फैक्ट्री पर ध्यान देता है, यानी फोकस ज़्यादा करता है काम पर, यानी काम सीखने पर। और हमारे देश में क्या है? पढ़ाई पे। और पढ़ाई तो होता है, मैं मानता हूँ पढ़ाई करना भी चाहिए, पर पढ़ाई के साथ स्किल भी सिखाना चाहिए, ताकि नौकरी नहीं लगा तो स्किल से अपना रोजगार, अपना पेट पोष पालन कर सकता है। क्या नौकरी के भरोसे आप रह सकते हैं? क्या 30 साल का बच्चों को मैंने देखा हूँ
कि बीए फाइनल करके आज मजदूरी करने के लिए जा रहा है, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है ऐसा पढ़ाई से जब आपने कुछ कर नहीं पाए। अब मान लेता हूँ कि 10 लोगों में 9 लोगों तो फेल हो जाता है, एक ही लोग तो पास होता है, जिसमें एक लोगों को नौकरी होता है, 9 को 9 फेल होता, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। तो जब आप शामिल हैं तो फिर ऐसा क्यों, आप उसके साथ काम क्यों नहीं सीखते हैं? पढ़ाई के साथ काम सीखिए। देखिए आप काम सीखते हैं तो आने वाला आपका जनरेशन भी काम सीख कर आगे बढ़ेगा। नौकरी तो सिर्फ 10,000 का महीना, सोच लीजिए कि 10,000 का महीना आपको मिलेगा, और आपका खुद का स्किल अगर मजबूत रहेगा, अगर आप रोजगार करते हैं तो आप 10,000 कमाएंगे, कल 20,000 कमाएंगे, कल 30,000 कमाएंगे। क्या नौकरी में तो फिक्स है? नौकरी में तो आपको फिक्स मिलेगा, मगर अपना रोजगार में थोड़ी फिक्स है, कभी आप 10 कमाएंगे, कल 20 कमाएंगे, परसों 30 कमाएंगे। तो मैं आप लोग को बार बार मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप स्किल पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ स्किल सिखाइए, एक बेहतर स्किल सिखाइए। जो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रहा वही स्किल उसको सिखाइए। अब बिग 3 में आते हैं। B3 प्लान में AI के बारे में जानेंगे। सोच लीजिए आज AI का ज़माना चल रहा भाई, जितना भी कंप्यूटर पर काम होने वाला है, खैर उसका नौकरी जाने वाला है कि कंप्यूटर अब खुद ही काम कर लेगा, यानी इंसान का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब देख लीजिए बैंकों में अगर 10 बैंक में काम करने वाला कर्मचारी है, मात्र उस बैंक में 5 कर्मचारी काम करेंगे, 5 को घर बैठा देंगे, क्योंकि AI का ज़माना है। अब AI पूरे टेक्नोलॉजी के संभालेगा। सोच लीजिए कि जो बैठने वाला काम रहेगा कंप्यूटर पर वो AI हैंडल करने वाला है। क्योंकि अभी फ़िलहाल में देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऐसे कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, किसी में 8,000, किसी में 5,000, किसी में 6,000 कर्मचारी को निकाल दिया गया है। इसलिए आप लोग भी सतर्क हो जाइए। AI अगर आप सीखते हैं तो आप शामिल रह सकते हैं, अगर AI नहीं सीखते हैं तो आप बेरोजगार हो सकते हैं। इसलिए आपको AI के बारे में समझना चाहिए, इसका पढ़ाई भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने भविष्य में करियर बनाने के लिए आप कोई काम सीख सकते हैं, नहीं तो आने वाला आपका करियर ख़त्म है। क्योंकि AI आने वाला समय सबसे घातक लेके आने वाला, क्योंकि पढ़ाई को भी अब फेल कर देगा, क्योंकि इतना AI में पढ़ाई बढ़ा हुआ है कि आप AI से कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको बता देगा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन बता देगा। आंसर, किसी क्वेश्चन के बारे में अगर आंसर पूछते हैं तो आपको आंसर दे देगा। AI में इतना ताकत है जो इंसान में ताकत नहीं है। अब सोचो AI का ज़माना कितना खतरनाक आ रहा है। इसलिए आप लोग का बाबा का स्किल सीखो, काम सीखो, अपने बच्चों को काम ऐसा सिखाओ कि आने वाला समय वो कभी भूखा नहीं रहे। और ख़ासकर अब टेक्नोलॉजी में सीखो, ये तो छोटा छोटा काम सिखाओ। सबसे ज़्यादा मुनाफा है छोटा कामों में। आप देखते हैं ठेला पर बेचने वाला डेली 2,000 रुपये कमाता है। अगर मान लेते हैं कि 2,000 रुपये डेली कमाता है, सोचिए डेली 2,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अगर 1,000 ही डिपॉजिट फिक्स करता है तो सोचिए महीना के कितना, 30,000 रुपये कमाने वाला एक महीना में 30,000 कमाता है, साल में जोड़िए कितना कमाता है, 36,000। क्या आप कमा पाएंगे नौकरी में? आपको नौकरी सिर्फ 20,000, 10,000 देगा, उससे ज़्यादा नहीं। मगर इसमें काम में आपको अनलिमिटेड। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि काम पे ज़्यादा फोकस करिए, छोटा काम सिखाइए जिसमें ज़्यादा पैसा हो, लागत कम हो, ऐसा काम आप सिखाइए अपने बच्चों को, ताकि आपका भविष्य आप बना सकते हैं अपने बच्चों के।
ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई पर ध्यान है, पढ़ाई पर भी पढ़ाइए, पढ़ाई एक साथ पढ़ाइए, इसके साथ अपने बच्चों का स्किल सिखाइए।